जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं विकास कुमार। 8वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं सीटिंग अरेंजमेंट का ये दूसरा वीडियो। इससे पहले हमने एक वीडियो डाल चुके हैं, तो जिन हमारे दोस्तों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से वीडियो डाली गई है, वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम दूसरा वीडियो यानी टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है 9 मित्र ABCDEFGH और I एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। यानी 9 मित्र है, एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं दोस्तों। जैसे ये बेंच हो गया दोस्तों, ये बेंच हो गया। 9 मित्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 कह रहा दोस्तों। उसके बाद C जो कि D के ठीक दाईं ओर है। C जो कि D के ठीक दाईं ओर है, ठीक दाईं ओर है, जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो C है दोस्तों, C जो है D के दाईं ओर है। तो बाई द वे कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर हम D ले रहे हैं तो D के दाईं ओर C को रखना होगा, C को यहाँ रखना होगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जबकि E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। E को अगर यहाँ ले लेते हैं दोस्तों तो ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान पर हो गया C। आगे कह रहा है दोस्तों B एक छोर पर है। B जो है एक छोर पर है। E को अगर यहाँ ले रहे हैं दोस्तों तो B यहाँ होगा। अगर यहाँ पे E को लेते तो E के दाएं कह रहा है C होना चाहिए चौथे स्थान पर, तो दायां तो इधर है नहीं, तो E को यहाँ ले ली। B एक छोर पे है तो B उस छोर पे हो गया दोस्तों। आगे कह रहा है दोस्तों H F और G के निकटतम पड़ोसी है। H जो है F और G के निकटतम पड़ोसी है। तो H को उसके बाद अगर F B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। F जो है B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। F जो है B के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, यानी 1 2 3, यानी F यहाँ होगा। उसके बाद अब पिछले वाले लाइन को पढ़ते हैं दोस्तों। H F और G के निकटतम पड़ोसी है। H जो है F और G के निकटतम, तो H को यहाँ रख देंगे, यहाँ G को रख देंगे, तभी तो H जो है F और G के निकटतम पड़ोसी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों A F के ठीक बाईं ओर है। A जो है F के ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ A हो जाएगा। तो अब ये मेरा डायग्राम। अब बचा कौन दोस्तों? I बच गया है, तो I को सीधी सी बात है यहाँ रख दीजिए। अब तो एक ही तो ये लेटर बचा होगा, एक ही जगह बचा होगा, तो I को यहाँ रख दीजिए। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम निरूपण के आधार पर सत्य है। यानी कह रहा है D और H के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन 1 में कह रहा है D और H के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। D और H के बीच में 3 व्यक्ति है। तो D और H के बीच में दोस्तों रियल में 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो 3 व्यक्ति है। उसके बाद कह रहा है ऑप्शन 2 में कह रहा है B और F के दाईं और चौथे स्थान पर है। B जो है F के दाईं और चौथे स्थान पर, तो क्या B जो है F के दाईं और चौथे स्थान पर है? 1 2 3 4, नहीं, ये गलत है। B F के दाईं और चौथे स्थान पर नहीं है। 3 में कह रहा है I A के ठीक बाईं ओर है। I जो है A के ठीक बाईं ओर है। I जो है क्या A के ठीक बाईं ओर है? बायां तो इधर होगा, इधर दाहिना, तो D के ना बाईं ओर है, तो ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है E और C पड़ोसी है। E और C पड़ोसी है, तो E यहाँ है, C यहाँ, क्या पड़ोसी है? नहीं है। और 5 में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा दोस्तों। D और H के बीच में 3 व्यक्ति है, यानी D और H के बीच में 3 व्यक्ति है, 1 2 3, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 हो जाएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से ये 41 का था
और 42 का कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो सी के बाईं ओर कौन सा है, यानी ऑप्शन एक में कह रहा है BIG, तो BIG नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर 2 में कह रहा है AFH, सी के बाईं ओर AFH, तो AFH तो सी के तो दाईं ओर हो गया दोस्तों, ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है EID, तो EID यानी कि ऑप्शन 3 ये तो आंसर मिल रहा है। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं BAG, ये भी नहीं होगा। और 5 में कहा इनमें से कोई नहीं, तो ये 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, बी के अलावे दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन है। तो बी के अलावे दूसरे छोर पर कौन है, बी तो एक इधर वाला छोर पे है यहाँ, तो इस छोर पे कौन है, ई है, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। आगे कह रहा है ए का पड़ोसी कौन है। तो ए का पड़ोसी कौन है दोस्तों, सी और एफ, यही ना है दोनों ए का पड़ोसी दोस्तों। ए का पड़ोसी कौन है, तो एक में कह रहा है डी और सी, तो डी और सी पड़ोसी है, तो नहीं, केवल सी पड़ोसी है, डी नहीं है। आई और एफ पड़ोसी है, एफ तो है, आई नहीं है, दूर है काफी। एफ और एच, तो एफ है, एच तो आगे है। और 4 में कह रहा है ज्ञात नहीं किया जा सकता है, 5 में कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी 44 का ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी 4 आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 45 में, बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है। बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है दोस्तों, तो इधर से 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 हटा दीजिए, तो बीच में कौन बैठा है, तो ए बैठा है, यानी 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 45 का हो जाएगा ए, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, राधा न तो आशा की ओर और न ही श्यामा के बगल में है। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, 5 लड़की है दोस्तों, 1 2 3 4 5 कह रहा है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों, राधा न तो आशा के ओर और न ही श्याम के बगल में है। राधा न ही आशा के ओर और न ही श्याम के बगल में। बाय द वे, तो राधा को यहाँ रख लीजिए दोस्तों, या कहीं भी ले सकते हैं, राधा को यहाँ ले लीजिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, अश्वनी श्याम के बगल में नहीं है, अश्वनी श्याम के बगल में नहीं है। और फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद कह रहा है राधा मीना के बगल में है। राधा जो है मीना के बगल में है, राधा मीना के बगल में, तो मीना को यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, मीना को, तो राधा मीना के बगल में हो जाएगा। फिर कह रहा है मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, यानी मीना पंक्ति के ठीक बीच में है, तो 5 1 2 3 4 5, यानी मीना को बीच में रखना होगा, पंक्ति के ठीक बीच में, मीना यहाँ हो जाएगा। और मीना के बगल, राधा जो है मीना के बगल में है, या तो राधा को आप यहाँ ले सकते हैं दोस्तों, या राधा को यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। फिर शुरू से पढ़ते हैं दोस्तों, राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में है। राधा न तो आशा और न ही श्यामा के बगल में। अगर यहाँ राधा होगा, अगर यहाँ राधा होगा तो राधा नहीं तो आशा और नहीं श्यामा के बगल में होना चाहिए। अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, अश्विनी श्यामा के बगल में नहीं है, यानी अश्विनी को यहाँ ले लीजिए दोस्तों, अश्विनी को यहाँ ले लीजिए और राधा को यहाँ से हटा दीजिए, तो राधा अश्विनी के बगल में हो सकता है, क्योंकि राधा का है न तो आशा और न ही श्याम के बगल में है, और अश्विनी श्याम के बगल में नहीं है, तो श्याम के बगल में कौन होगा दोस्तों, आशा होगा, आशा, श्याम यहाँ हो जाएगा दोस्तों।
श्याम के बगल में नहीं है। राधा मीना के बगल में है, तो राधा जो है मीना के बगल में, ठीक है। मीना पंक्ति के ठीक बीच में है। बताए कि अश्विनी के बगल में कौन है, तो अश्विनी के बगल में कौन है दोस्तों, तो अश्विनी के बगल में यही ना राधे है ना। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राधा, यानी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 2, ऑप्शन हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। 6 जो लड़कियां हैं एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी है। 1 2 3 4 5 और 6 एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हुई है दोस्तों। सबका मुंह केंद्र की ओर होगा, वृत्ताकार बैठी हुई है। तो उसके बाद कह रहा है दोस्तों सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। सरिता है जो कि सुषमा के बाईं ओर है और सुधा के दाईं ओर है। तो सरिता को बाय द वे यहाँ कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों। कह रहा है सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा यहाँ होगा तभी तो इसका बाईं ओर इधर होगा। तो सुषमा को यहाँ ले लीजिए दोस्तों, सुषमा के बाईं ओर है। और उसके बाद कह रहा है तथा सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा को यहाँ ले लीजिए दोस्तों। तो दाया इधर हो जाएगा दोस्तों, दाया सुधा के दाईं ओर ये हो जाएगा और इसका बाईं ओर हो जाएगा ये। उसके बाद कह रहा है दोस्तों सरिता के सामने शिल्पी है। सरिता के सामने शिल्पी है, तो शिल्पी को यहाँ रख दीजिए दोस्तों, शिल्पी को यहाँ रख दीजिए सरिता के सामने, क्योंकि सरिता के सामने शिल्पी है दोस्तों, देख रहे हैं सामने शिल्पी है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी जो है सरोज के बाईं ओर और शोभा के दाईं ओर है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर। शोभा कहाँ दिया हुआ है भाई? अच्छा सुधा होना चाहिए, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा सुधा के दाईं ओर होना चाहिए। शिल्पी जो है सरोज के, अच्छा ये शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर। तो शोभा यहाँ लिख दीजिए, शोभा यहाँ हो जाएगा और सरोज के बाईं ओर सरोज यहाँ हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन सही है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यदि सरोज सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेता है। यदि सरोज जो है दोस्तों कह रहा है यदि सरोज सरिता से, सरोज जो है सरिता से, तो ये सरोज यहाँ आ जाएगा, सरोज यहाँ आ गया स्थान चेंज करने के बाद, और सरिता यहाँ आ गया, सरिता यहाँ आ गई, स्थान चेंज कर लेता है। सरिता से एवं शोभा सुषमा से, एवं जो शोभा जो है सुषमा से स्थान चेंज कर लेता है। तो सुषमा यहाँ हो जाता है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा सुषमा, और शोभा कहाँ हो जाएगा? शोभा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कह रहा है उसके बाद अपना स्थान बदल, तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठी है। तो बताए कि सरिता के सामने कौन बैठी है। तो सरिता के सामने कौन है दोस्तों? देख रहे हैं, तो सरिता के सामने यही ना है, यही ना है सरिता के सामने, यानी कौन है? शोभा है। तो शोभा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शोभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों 6 मित्र MNOPQ
और आर एक वृत्त की परितः उस वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी वृत्त की परितः 6 मित्र है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 वृत्त के अंदर मुंह करके बैठे हैं केंद्र की ओर। कह रहा है उसके बाद पी क्यू के बाईं ओर चौथा है, पी जो है क्यू के बाईं ओर पर चौथा है। तो पी को यहाँ मान लीजिए दोस्तों, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी। तो क्यू के चौथा है, पी जो क्यू के बाईं ओर चौथा है। तो क्यू को कहाँ लेना होगा दोस्तों, 1 2 3 4, यानी क्यू को यहाँ लेना होगा। क्यू के बाईं ओर चौथा 1 2 3 4 चौथे स्थान पर है। उसके बाद कह रहा है एन आर और क्यू के बीच में है, एन जो है आर और क्यू के बीच में है। तो एन को तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, एन को तो यहाँ नहीं लिख सकते हैं, एन को यहाँ लिख सकते हैं, तभी तो एन जो है और आर को यहाँ लिखेंगे, तभी तो एन जो है आर और क्यू के बीच में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एन आर और क्यू के बीच में। उसके बाद कह रहा है दोस्तों क्यू और पी आमने सामने में है, क्यू और पी आमने सामने है। एन आर और क्यू के बीच में, एन जो है आर और क्यू के बीच में है, क्यू आर और पी के आमने सामने में है, क्यू जो है आर और पी के आमने सामने है। 1 2 3 कैसे हो जाएगा भाई, पी क्यू के बाईं ओर चौथा स्थान पर है, बाईं ओर चौथा स्थान पर। तो 1 2 3 4 पी जो है क्यू के बाईं ओर चौथा स्थान पर, क्यू और पी आमने सामने नहीं है। अच्छा, क्यू और पी दोस्तों आमने सामने नहीं है कह रहा है, सॉरी क्यू और पी आमने सामने नहीं है, तो ऐसे भी आमने सामने नहीं है। उसके बाद कह रहा है एम और आर आमने सामने हैं, एम और आर आमने सामने हैं, यानी कि एम यहाँ होगा तभी तो एम और आर आमने सामने हो जाएगा। तो बचा एक ए, यहाँ एम एन ओ पी क्यू, यानी एम एन ओ बच गया है, तो ओ को यहाँ लिख दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों पी के ठीक दाईं ओर कौन है। तो पी के ठीक दाईं ओर कौन है दोस्तों, पी के ठीक दाईं ओर कौन है, ओ है। तो यानी एक का आंसर हो जाएगा दोस्तों ओ हो जाएगा, यानी ऑप्शन में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 5 हो जाएगा ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है एन के सामने कौन बैठा है, एन के सामने, तो एन के सामने कौन बैठा है, तो एन के सामने यही ना है दोस्तों पी, तो पी हो जाएगा, एन के सामने पी हो जाएगा, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1 हो जाएगा, एन के सामने पी बैठा हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 सदस्य एक समूह मंडली घेरे में बैठे हुए हैं। एक घेरा है दोस्तों, ये एक घेरा है, इसमें 8 सदस्य बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 5 6 7 और 8, ये हो गया एक घेरे में बैठे हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों डी ए और एफ के बीच में है, डी जो है ए और एफ के बीच में है, डी ए और एफ के बीच में है, कहीं भी ले सकते हैं दोस्तों। फिर कह रहा है डी ए और एफ के बीच में है तथा जी के सामने बैठा है, जी के सामने, तो जी के यहाँ हो जाएगा, तभी तो ये सामने सामने बैठेगा, यहाँ तो जी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों ई ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, ई जो है ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर यहाँ ई हो जाएगा, सी के बाईं ओर ये इधर बाया है, सबका मुंह केंद्र की ओर है दोस्तों, तो सी के ये दाईं और बाएं ओर हो जाएगा और ए के दाईं ओर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दोस्तों जिसका साथी जी है, जिसका साथी जी है, ई ए के दाईं ओर किंतु सी के बाईं ओर, जिसका साथी जी है, जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर सी है, जी के दाईं ओर एच, जी के दाईं ओर एच और बाईं ओर सी है, और बाईं ओर सी है, ठीक है दोस्तों। जी के दाईं ओर एच है तो जी के दायां एच हो गया ऊपर, और बाईं ओर क्या है दोस्तों सी है, तो बायां में सी हो गया। और ये दोनों साथी है दोस्तों, ये दोनों साथी है,
बताए कि जी जी के दाईं ओर एच तथा बाईं ओर सी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है तो एच तथा बाईं ओर सी है, एच के बाईं ओर सी है, सी है। बताए कि वह सदस्य कौन सा है जो, तो लास्ट कौन सा बच गया, ए बी, बी को यहाँ रख देंगे दोस्तों। फिर कह रहा है उसके बाद कह रहा है जो कि एक, बताए कि वह सदस्य कौन है जो कि ए के बिल्कुल सामने है। तो वह सदस्य कौन है दोस्तों जो ए के बिल्कुल सामने है, तो ए के बिल्कुल सामने कौन सा है, यही ना है दोस्तों, एच। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक वृत्त के एक दूसरे के सामने आमने सामने बैठे हैं। 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, एक वृत्त के आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के। आमने सामने बैठे हैं, कह रहा है पी क्यू आर एस टी एक वृत्त में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। आर क्यू और टी में से किसी के बगल में नहीं है। आर जो है क्यू और टी के किसी के बगल में नहीं है। तो आर जो है, बाय द वे आर को यहाँ ले लेते हैं, तो क्यू को यहाँ ले लेते हैं दोस्तों, और टी को यहाँ लेना होगा, क्योंकि या तो टी यहाँ होगा या क्यू यहाँ होगा। आर को अगर यहाँ क्यू या टी यहाँ ले रहे हैं तो आर कह रहा है कि आर ना तो क्यू के बगल में और ना ही टी के किसी भी बगल में है, नहीं बैठा है। एस का स्थान कहाँ है, तो पूछ रहा है दोस्तों एस का स्थान कहाँ है, देख रहे हैं। तो ये कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो एस कहाँ, या तो एस यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी आंकड़े अधूरे हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। या तो एस यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। सकता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में बैठे, बी एफ और सी के बीच में, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ असमान क्रम में एक वृत्ताकार घेरे में बैठे, तो 6 व्यक्ति है, ए बी 6 ले लिए, असमान क्रम में वृत्ताकार घेरे में बैठे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों बी एफ और सी के बीच में, बी जो है एफ और सी के बीच में है, तो बी को यहाँ ले लीजिए दोस्तों। तो एफ को कहाँ लेना होगा, या तो एफ यहाँ ले लीजिए या एफ यहाँ ले लीजिए, या सी को यहाँ ले लीजिए या सी को यहाँ ले लीजिए, ले सकते हैं। कह रहा है उसके बाद ए ई और डी के बीच में है और एफ डी के बाईं ओर है। ए जो है ई और डी के बीच में है और एफ जो है डी के बाईं ओर है। तो ए जो है, तो ए को यहाँ ले लेते हैं और डी को यहाँ ले लेते हैं, ए ई और डी को, और ई को यहाँ ले लेते हैं। तो ए जो हो गया ई और डी के बीच में हो गया, और कह रहा है उसके बाद एफ जो है, ये एफ जो है डी के बाईं ओर होना चाहिए। अगर यहाँ पे एफ लेंगे तो ये तो ई के दाहिने ओर हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ लेना होगा और यहाँ पे दोस्तों सी लेना होगा। तो कह रहा है कि डी के बाईं ओर एफ है, एफ जो है डी के बाईं ओर है। बताए कि निम्नलिखित में से कौन सा ए और एफ के बीच में है, तो कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ए और एफ के बीच में है। तो ए और एफ के बीच में कौन है, यही ना है,